अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहसिन रजा। हमें ऑनलाइन बहुत सारी क्यूरीज और सवाल मौसूल होते रहे हैं कि हमें बालों के बारे में कुछ बताएं कि हमारे बाल गिरना बंद हो जाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अहम घरेलू नुस्खे बताने जा रहा हूं और इसके साथ साथ मैं आपको वो डॉक्टरी नुस्खे आपको बताऊंगा कि जो कि आप घर में बैठकर इसको आप अडॉप्ट करके अपने बालों को खूबसूरत, घना और लंबा बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बालों के गिरने की वजूहात क्या क्या हैं, क्योंकि आपको अगर वजूहात का पता होगा कि आपके बाल किस वजह से गिर रहे हैं तो आपको ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी। सबसे पहले नंबर पर विरासत एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके वालिदैन में अगर बाल गिरते हैं, अगर उनमें कोई गंजापन की बीमारी है, कोई मसला है, तो लाजमी तौर पर आपके अंदर वो जीन्स आएंगे और आपके बाल गिरेंगे। दूसरे नंबर पर इसकी बड़ी वजह वो है बुढ़ापा। बुढ़ापे के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, इसके बारे में रिसर्च है कि वो तमाम मर्द जो कि 50 साल से ज़्यादा की उम्र के होते हैं तो 50% मर्द हजरात गंजेपन का शिकार हो जाते हैं, और वो मर्द हजरात जो कि 70 की एज यानी कि 70 साल क्रॉस करते हैं तो तकरीबन हर 5 में से 4 मर्द जो है वो गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपके अंदर गंजापन या बालों के गिरने की रफ्तार ज़्यादा होती चली जाती है। तीसरे नंबर पर स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस में हैं, किसी ऐसी मुश्किल में है, किसी ऐसी चीज़ प्रॉब्लम में है कि जिसकी वजह से आपको मसाइल का शिकार हो रहे हैं तो आपके अंदर ये गंजापन आना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ चौथे नंबर पर ज़्यादा बच्चे होना। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है कि कहा गया है कि जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं उनमें गंजापन की बीमारी भी ज़्यादा होती है। शायद ये वजह स्ट्रेस होने की वजह से हो सकती है कि बच्चे जिनके ज़्यादा होते हैं तो उनको स्ट्रेस भी ज़्यादा होती है। और 5वें नंबर पर जो इसकी सबसे बड़ी वजह है वो है डाइट। कि डाइट में क्या क्या चीज़ें हैं कि वो लोग जो कि कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आयरन और प्रोटीन कम मिकदार में लेते हैं, उनमें भी ये गंजेपन की बीमारी ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। छठे नंबर पर इसकी एक अहम वजह सिगरेट नोशी है। वो लोग जो कि सिगरेट नोशी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में जो ब्लड सर्कुलेशन है हेयर फॉलिकल की तरफ बहुत कम जाती है, जिस वजह से उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से बाल के गिरने की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है। और 7वें नंबर पर इसकी बड़ी अहम वजह वो है बीमारियाँ। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से बाल गिरने की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है, जैसा कि उनमें एक्जिमा, सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन, ब्लड प्रेशर, कैंसर, आर्थराइटिस, थायराइड, एक लंबी लिस्ट है बीमारियों की जिसकी वजह से बाल इनकी वजह से भी गिर सकते हैं। 8वें नंबर पर वो लोग जो कि कैप का इस्तेमाल कम करते हैं, मतलब जो लोग बाहर धूप में जाते हैं या हीट में जाते हैं, आते जाते सफ़र करते हुए वो कैप का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से सनलाइट जो है उनके सर के ऊपर डायरेक्ट पड़ती है। सनलाइट में पड़ने की वजह से उनके बाल जो हैं यानी कि उनकी जड़ें जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए वो लोग जो कि कैप का इस्तेमाल नहीं करते और सनलाइट को डायरेक्ट पड़ने देते हैं तो उनमें भी बाल ज़्यादा तेज़ी से गिरते हैं। और 9वें नंबर पर इसकी बड़ी वजह हार्मोन्स हैं। वो लोग के जिनके अंदर हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है उनमें भी बाल के गिरने की रफ्तार ज़्यादा होती है। 10वें नंबर पर वो लोग जो कि विटामिन ए का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें भी बाल ज़्यादा गिरते हैं। 11वें नंबर पर विटामिन B12 का कम इस्तेमाल करना, क्योंकि विटामिन B12 एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी बॉडी के अंदर DNA बनाता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, जिसकी वजह से बालों को गिरने से रोकता है। इसलिए वो लोग जो कि विटामिन B12 का इस्तेमाल कम करते हैं उनमें भी बाल ज़्यादा से ज़्यादा गिरते हैं। 12वें नंबर पर अगर आपका वजन बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, चाहे वो वजन आपका डाइटिंग की वजह से कम हो रहा है या किसी ट्रॉमा की वजह से कम हो रहा है, दोनों सूरतों में आपके बाल गिर सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आपका वजन कम हो रहा है और साथ में आपके बाल भी गिर रहे हैं तो ये याद रखें कि आपको विटामिन्स और मिनरल्स की शदीद कमी है। इसी तरह से 13वें नंबर पर आप अगर कोई मेडिसिन ऐसी ले रहे हैं जैसा कि बीटा ब्लॉकर जो कि कुछ लोग ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिथियम है जो कि मूड एलिवेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है, इस तरह से मेथोट्रेक्सेट है जो कि जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। इसके साथ साथ आप कोई ब्रूफन या कोई डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपके बाल गिर सकते हैं। 14वें नंबर पर वो लोग जो कि हेयर स्टाइलिंग ज़्यादा करते हैं, वो ख़वातीन और हज़रात जो कि बालों को बहुत ज़्यादा स्टाइल बनाते हैं, टाइटली बांधते हैं, जिसकी वजह से उनके बालों की बाल जो हैं जड़ों से कमज़ोर होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से वो ख़वातीन और हज़रात जो कि बहुत ज़्यादा कलर करते हैं, डाई करते हैं, बालों को स्ट्रेट करते हैं या हेयर ड्राई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, वो ख़वातीन जो कि नहाने के फ़ौरन बाद बालों को हेयर ड्राई करती हैं तो ये उनकी जड़ों को कमज़ोर करता है, जिसकी वजह से उनके बाल गिर सकते हैं। इसी तरह से 15वें नंबर पर वो बॉडी बिल्डर्स हज़रात जो कि एनाबॉलिक स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया कि वो लोग जो कि बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो एनाबॉलिक स्टीरॉयड का इस्तेमाल ना जानते हुए करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि एनाबॉलिक स्टीरॉयड उनके लिए कितने मोहलक साबित हो सकते हैं, लेकिन इनका एक साइड इफेक्ट बालों का गिरना भी हो सकता है, तो इसलिए ये एनाबॉलिक स्टीरॉयड भी एक वजह है। और आखिर में 16वें नंबर पर वो लोग जो कि कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मसलन वो लोग जो कि इन्फ्लेमेटरी डाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी बालों के गिरने की रफ्तार ज़्यादा हो सकती है। और अब आते हैं कि इनके ट्रीटमेंट क्या हो सकता है।
सबसे पहले नंबर पर मैं आपको जल्दी आपको इसके टिप्स बताता हूँ। पहले नंबर पर आपने अपना स्ट्रेस फैक्टर कम करना है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस में बाल ज़्यादा गिरते हैं तो स्ट्रेस को कम करें। दूसरे नंबर पर अगर आप सिगरेट नोश हैं, सिगरेट से बहुत ज़्यादा पीते हैं तो आप सिगरेट बंद कर दें। अगर बंद नहीं कर सकते तो कम से कम उसको बहुत मिनिमम लेवल पर लेके आए। तीसरे नंबर पर आप अगर अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं तो अल्कोहल का इस्तेमाल बंद कर दें। चौथे नंबर पर अगर आप कैप नहीं पहनते और आप आना जाना बाहर धूप में है तो आप लाजमी तौर पर कैप का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके साथ साथ अगर आप कैफीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो आप कैफीन का इस्तेमाल बंद कर दें। कैफीन का इस्तेमाल बंद करने से आप देखेंगे कि आपके बाल की गिरने की रफ्तार कम हो गई है। और इसके अलावा शैम्पू के बाद आप कंडीशनर का इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा कि शैम्पू और कंडीशनर के फ़वाइद क्या होते हैं और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन आपने शैम्पू करना है, शैम्पू के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। कंडीशनर का इस्तेमाल आपने बालों की लंबाई में करना है, ना कि बालों की जड़ों में। और इसके बाद आपने एक ड्रग मिलती है फिनेस्टिराइड, जो कि डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर सकता है। आप ऐसे मार्केट से मत लीजिएगा, ये याद रखिएगा। मर्दों में तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। लेकिन औरतों में अगर आप वो ख़वातीन जिनकी मेंसेस रुक गए हों या जिनकी माहवारी बंद हो गई हो, मतलब जो ओल्ड एज में आ सकते हैं, जो कि 45 साल या उससे ऊपर की ख़वातीन होती हैं, उसमें हम फिनेस्टिराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो ख़वातीन जो कि हेयर ड्रायर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं या कर्लिंग डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मेरा उनको मशवरा है कि एक तो गीले बालों में हेयर ड्रायर का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसे कर्लिंग डिवाइसेस या हेयर ड्रायर का, तो फिर आप हफ्ते में एक बार करें। हफ्ते में एक बार ज़्यादा अगर आप करेंगे तो फिर आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। बेहतर तो ये है कि आप अपने बाल जब भी नहाएं तो आप हवा में खुश्क करें, जिस वजह से उनकी जड़ें जो है ज़्यादा मुतासर नहीं होंगी। इसके साथ साथ मेरा आपको मशवरा एक और ये भी है कि वो शैम्पू आप मार्केट से खरीदें जिसके अंदर सी सॉल्ट्स मौजूद हो। आजकल मार्केट में बहुत सारे शैम्पू ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर सी सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, वो के बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बाल है, हेयर है, ये प्रोटीन केराटिन से बना होता है। तो इसलिए अगर आप प्रोटीन अपनी डाइट में ज़्यादा लेंगे तो ये इस प्रोटीन को सपोर्ट करेगा। और ये प्रोटीन हमें कहाँ से मिल सकती है? ये प्रोटीन आप नट्स, फ्रूट्स और जूसेस वगैरह, सब्जियां वगैरह, इससे आप ज़्यादा बेहतर है कि इनसे आप एक्सट्रैक्ट करें, बजाय इसके कि आप कोई टैबलेट लें या कोई और चीज़ लें। बेहतर है कि आप इन नेचुरल चीज़ों से आप अपनी प्रोटीन हासिल करें। इसके अलावा अगर आप बालों को फौरी तौर पर रोकना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ। बाजार से आपको मिनॉक्सिडिल के स्प्रे मिल जाएंगे। मिनॉक्सिडिल एक ड्रग है जो कि स्प्रे के अंदर पाई जाती है। आप उसको फौरी तौर पर जब स्प्रे करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके बाल गिरना रुक गए, लेकिन आपको इसका रिजल्ट लेने के लिए 4 से 6 माह का इंतजार करना पड़ेगा। आपने नहाने से 4 घंटे पहले अपने बालों में स्प्रे करना है और 4 घंटे बाद आप नहा सकते हैं। इसके अलावा एक और थेरापी है जिसको पीआरपी थेरापी कहते हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं कि पीआरपी क्या है। ये बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है जो कि आपके अपने ब्लड से एक्सट्रैक्ट करके ग्रोथ फैक्टर्स और प्लेटलेट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं या उसके ऊपर स्प्रे करके उसके ऊपर डर्मा रोलर कर दिया जाता है, जिस वजह से ये आपके अंदर स्किन के अंदर जज्ब हो जाता है और बालों को ग्रोथ कराने में फायदामंद होता है। लेकिन याद रखें इसके आपको कम से कम 4 से 8 सेशन लेने पड़ते हैं, उसके बाद आपके बालों की पड़ने की रफ्तार बेहतर हो जाती है। इसके अलावा मेरा आपको मशवरा एक और ये है कि आप वो वाले शैम्पू मार्केट से लें। अगर आपकी स्किन जो है ऑयली है तो आप वो वाले शैम्पू लें जो कि आपके बालों में से सीबम को साफ करने का बायस बने। वो वाले शैम्पू आपने मार्केट से खरीदने हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो है रेड लाइट थेरापी, जो कि एक न्यू इन्वेंशन है जो कि आजकल मार्केट में आ रही है। अभी हो सकता है हमारे इलाकों में ना आई हो, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें ये आ चुकी है। रेड लाइट थेरापी या लो लेवल लेजर थेरापी, ये होती क्या है? बेसिकली ये हेलमेट की तरह की एक डिवाइस होती है। इसके अंदर रेड लाइट होती है। वो रेड लाइट जो है जिसके बाल गिर रहे होते हैं वो अपने सर के ऊपर पहन लेता है। जब वो सर के ऊपर पहनता है तो वो रेड लाइट जो है वो बालों के हेयर फॉलिकल के अंदर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है। जो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, जिस वजह से बालों को ग्रोथ फैक्टर मिलते हैं और बाल जो है वो गिरना बंद हो जाते हैं। तो ये भी एक थेरापी है। लेकिन याद रखिएगा कि इसके रिजल्ट अभी 50-50 हैं। इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा अच्छे एनकरेजिंग रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी 50-50 रिजल्ट अक्सर लोगों को आ जाते हैं। इसके अलावा बालों को ग्रोथ कराने के लिए एक बड़े अहम चीज़ जो कि बायोटिन की ज़रूरत होती है बालों को ग्रोथ कराने के लिए, वो हमें चाहिए होती है। अब वो बायोटिन हम नेचुरली कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं? वो हम अंडे, नाशपाती, फ्रूट्स और अखरोट वगैरह, इनसे हम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आखिर में मैं एक और चीज़ आपको बताता जाऊँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर इशरार करते हैं कि हमने मल्टीविटामिन्स खाए लेकिन इसके बावजूद हमारे बाल गिरना बंद हो। ये याद रखिए कि मल्टीविटामिन्स हर किसी के लिए नहीं होते। मल्टीविटामिन्स हर शख्स के अंदर फ़ायदा नहीं पहुँचाते। तो इसलिए याद रखिए कि अगर आपको मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है तब तो आप इस्तेमाल करें, वरना आप अपने बालों के गिरने का कोई और फैक्टर देखें कि आपकी वजह क्या है। और अब आखिर में मैं आपको वो घरेलू नुस्खे बताने जा रहा हूँ
جو کہ انتہائی اہم ہے, جو کہ میں نے بہت ہی تجربے کے بعد سیکھا اور میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ گھر میں آپ نے 1 کپ دہی لینی ہے. 1 کپ دہی کے اندر 1 کپ کوکونٹ آئل ڈالنا ہے اور اس کے اندر 2 چمچ میٹھے کا جوس, ہمارے یہاں ایک فروٹ ہے میٹھا جو کہ انگلش میں اس کو سویٹ سٹرس لیمٹا بھی کہتے ہیں, اس کے 2 چمچ اس کے اندر ڈالنے ہیں, اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے. وہ مکس کر کے آپ اپنے بالوں کی جڑوں میں اس کو 30 منٹ پہلے لگائیں اور 30 منٹ کے بعد آپ نہا لیں. کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال بہت اچھے ہوں گے. اس کے علاوہ ایک اچھی ریمیڈی جو کہ بہت عرصے سے چل رہی ہے کہ مکھن, آپ اپنے بالوں میں مکھن بھی لگا سکتے ہیں. آپ مکھن کو لگائیں 30 منٹ بعد آپ نہا سکتے ہیں, اس سے بھی آپ کے بالوں کو بہت اچھی گروتھ ملے گی. لیکن ایک اور چیز جو کہ ٹائم ٹیسٹڈ پروون میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ 4 روغن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. تو 4 روغن اگر آپ اپنے بالوں میں اس کی آئلنگ کریں تو کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال بہت اچھے ہو گئے. وہ 4 روغن کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر روغن خشخاش, یہ آپ کو پنساری سے مل جائیں گے. روغن خشخاش, روغن گل, روغن بادام اور روغن کدو, یہ 4 روغن ہیں جو کہ آپ ان کو مکس کر کے ہفتے میں 2 یا 3 بار اپنے سر کی ہیڈ آئلنگ کریں تو آپ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے کہ آپ کے بال بہت اچھے مضبوط اور گھنے ہو گئے ہیں. اور آخر میں آپ کو یہ 6 چیزیں ایسی بتانے جا رہا ہوں, اگر آپ نے یہ 6 چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لی تو یقین جانیں کچھ ہی عرصے میں آپ کے بال بہت ہی خوبصورت, شاندار اور گھنے ہو جائیں گے. اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں پہلے نمبر پر تو آپ نے ایلو ویرا کا جوس آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا. 1 کپ جوس آپ نے روزانہ ایلو ویرا کا پینا ہے. ایلو ویرا جیل نہیں, یہ یاد رکھیے گا یہ ایلو ویرا کا جوس ہے. یہ جوس آپ نے لینا ہے مارکیٹ سے, اس کو آپ نے پینا ہے کیونکہ اس کے اندر پولیسیکرائڈز ہوتے ہیں جو کہ بالوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پر آپ نے بون براتھ کا استعمال کرنا ہے. بون براتھ کیا, یعنی کہ آپ نے یخنی ڈیلی, آپ اگر ڈیلی یا کچھ دن بعد 1-2 دن بعد آپ یخنی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو پروٹین ملے گی جو کہ بالوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ مارکیٹ میں آپ کو کولیجن پروٹین پاؤڈر مل جائے گا. وہ کولیجن پروٹین پاؤڈر مل جائے گا, وہ کہ آپ 1 کپ ڈیلی کا اس کے اندر پاؤڈر ڈالیں, پانی کے اندر مکس کر کے آپ ڈیلی کا کولیجن پروٹین پاؤڈر پئیں. یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہے. چوتھے نمبر پر آپ نے بایوٹین کا استعمال کرنا ہے. بایوٹین جو ہے وہ کیپسول فارم میں آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گا. 1 سے 2 کیپسول آپ ڈیلی کا استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال بہت اچھے ہو گئے ہیں. 5ویں نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بازار سے ایلو ویرا جیل لینی ہے تھوڑی سی مقدار میں. اس کے اندر آپ نے روز میری آئل جو کہ اسینشیل آئل ہے, روز میری آئل, وہ آپ نے اس کے 5 سے 10 قطرے اس کے اندر ڈالنے ہیں, اس کو مکس کرنا ہے. آپ نے اس کو اپنے سر کی بالوں میں جڑوں کے اندر اس کو لگانا ہے اور 30 منٹ بعد آپ نہا لیں. 6 نمبر پر آپ نے اپنی لائف میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز, یعنی اس کا آپ نے لازمی طور پر استعمال رکھنا ہے. اومیگا 3 فیٹی ایسڈ آپ کو مچھلی کے آئل میں بھی مل جاتا ہے, لیکن آپ کو یہ کیپسول فارم میں بھی مل جائے گا. اور اس کی ڈیلی کی ریکوائرمنٹ تقریباً 1000 سے 3000 ملی گرام, یعنی 1 گرام سے 3 گرام جو ہے وہ آپ کی ڈیلی کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ اس کو کیپسول فارم میں بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ 6 چیزیں کر لی تو یقین جانیے آپ کے بال بہت اچھے ہو جائیں گے. اس ویڈیو میں ڈسکس کیے گئے ٹاپک کے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی سوال یا کوئی بھی انفارمیشن آپ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں یا پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کا رپلائی کر سکوں.